ठीक है, नो राइट। तो देखिए भाई, जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी क्विकली। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, देखो क्या होता है प्रोजेक्शन। जैसे ये कोई वेक्टर है मेरे पास, दिस वेक्टर ए एंड दिस वेक्टर बी, ठीक है, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। तो प्रोजेक्शन पता क्या होता है? प्रोजेक्शन होता है, अगर मैं ए को, मतलब प्रोजेक्शन का मतलब होता है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, सीधी सी बात है। लिखिए आप, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन। कोई मुझसे कह रहा है कि ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालो, तो ए का अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, दिस है ना, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे जो ये वैल्यू आती है दिस, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। किसका प्रोजेक्शन? ए का बी पे प्रोजेक्शन। मतलब एक तरह से देखो, जितना वो एरिया इस पे क्या कर रहा है, जितनी वो लेंथ कवर कर रहा है। बड़ा प्रोजेक्शन का मतलब तन्य कंपोनेंट ही होता है। हाँ, प्रोजेक्शन का मीनिंग लिखे। प्रोजेक्शन कुछ नहीं होता, प्रोजेक्शन मीन्स कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी। समझे? जो ए का कंपोनेंट ये बी पे आएगा। आप कंपोनेंट कैसे निकालते थे याद करिए। अगर किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना होता था तो क्या करते थे? वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे ना। किस पे? एक्सिस पे। और जो एक्सिस पे कट आता था वो क्या होता था? वही कंपोनेंट होता था। अगर आपको एक्स कंपोनेंट निकालना है तो आप एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, वो एक्स कंपोनेंट होगा, और वाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो वाई कंपोनेंट होगा। याद आ रहा है पूरा? तो अगर वो कहता है कि फाइंड कंपोनेंट ऑन वेक्टर बी, तो ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए है, तो मैं यहां से क्या करूंगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, और ये जो कट आएगा ये क्या बताएगा? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, या इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन। ठीक है, तो अब बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो मुझे कौन बताएगा कि प्रोजेक्शन कितना होगा? अगर ये मैग्नीट्यूड उसका ए है, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ भी तो होता है, होता नहीं होता? बोलो आप। अगर ये वेक्टर ए है तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो लेंथ को बताता है। कितना होगा? ए कॉस थीटा। ठीक है, तो प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, और जिसका मतलब क्या हो गया? ए कॉस थीटा। तो मुझे कौन बच्चा बताएगा कि हाउ टू फाइंड कॉस थीटा विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट? क्या बोला आपने? हाँ, अपॉन ए बी? नहीं नहीं, देखिए ए डॉट बी क्या होता है? व्हाट इज ए डॉट बी? दिस इज यूजिंग एंगल। अच्छा, ये कितना हो गया बताओ? दिस इज ए बी कॉस थीटा। बिल्कुल, काफी बच्चे सही बोल रहे हैं। तो ए कॉस थीटा कितना है, कहां से बोलिए? ए कॉस थीटा कितना आएगा? दिस इज ए डॉट बी अपॉन बी। नहीं बेटा, ए बी क्यों आएगा? ए कॉस थीटा पूछ रहा है मैंने पूरा। कॉस थीटा तो निकल ही आएगा, ए कॉस थीटा कितना होगा? तो दिस इज हाउ वी फाइंड ए कॉस थीटा, इसको होता है प्रोजेक्शन। तो बेसिकली है क्या बताओ? ये वही तो है, कंपोनेंट ही तो है। लेकिन अगर ये एक्स एक्सिस पे होता तो उसको क्या बोलते हैं? एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो एक तरह से किसी वेक्टर का मैंने किसी वेक्टर पे क्या निकाल दिया? कंपोनेंट निकाल दिया। ठीक है, तो नोट करिए ए डॉट बी अपॉन बी। क्योंकि ए कॉस थीटा आ गया। अब ए कॉस थीटा किस में आता है बताओ? क्रॉस में तो आता नहीं। क्रॉस में क्या आता है? ए बी साइन थीटा आता है, और डॉट में क्या आता है? ए बी कॉस थीटा। तो मुझे पता है कि यार मैं यहां से ए कॉस थीटा इजीली निकाल सकता हूं। ए डॉट बी निकालना मुझे पता ही है, ए डॉट बी निकालना तो मुझे आता ही है ना। तो मैं ए डॉट बी को बी से डिवाइड कर दूंगा, ए कॉस थीटा आ जाएगा। हाँ, अगर आई कैप जे कैप की फॉर्म में दिया तो
मान लो मुझे नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ, कहता है यार ये वेक्टर 6 है, ये कुछ 10 और एंगल दे दिया मुझे, तो कुछ करना ही नहीं, क्या 6 cos थीटा। ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट कब यूज करेंगे हम? जब हमें वेक्टर्स आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में गिवन होंगे, तब हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इसकी जरूरत पड़ेगी आगे भी कंपोनेंट निकालने की, ठीक है। तो लिख लिया आप a डॉट बी अपॉन बी। ठीक है, और इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवा देता हूं अभी। अब ये आज का लेक्चर थोड़ा भारी है यार, ये लास्ट लेक्चर है वेक्टर्स का, थोड़ा सा भारी है, उस पर क्वेश्चन बनते हैं बस, इसके बाद वेक्टर्स फिनिश आपका, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो आप, देखिए कौन बच्चा मुझे आंसर देता है। एक वेक्टर मेरे पास i प्लस जे, ठीक है। वेक्टर कितना है? i कैप प्लस जे कैप। एक वेक्टर मेरे पास 2i कैप प्लस जे कैप, ठीक है। लिखिए फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। चलिए आप लोग सॉल्व करिए और देखें सबसे पहले कौन आंसर देता है कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो क्या करना है? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, मुझे क्या फाइंड करना है? समझ गए ना? इसका मतलब समझ रहे हो, ये वेक्टर बी होगा कोई, ठीक है, और ये कोई वेक्टर ए होगा, और मुझे क्या फाइंड करना है इसका? दिस कंपोनेंट, इसकी तरफ मुझे फाइंड करना है ए कॉस थीटा। फिर बोला हूँ यार आज का लेक्चर थोड़ा भारी है, पढ़ना पड़ेगा घर पे, आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को। दिस ए डॉट बी अपॉन बी। ए डॉट बी कितना है बताओ आप? सबको पता है, आई डॉट पर निकालें यार। आई डॉट आई कितना हो गया? 1, तो ये 2 हो जाएगा, प्लस जे डॉट जे 1, तो 1 हो गया। बाकी मुझे आई डॉट जे नहीं देखना है और मुझे जे डॉट आई भी नहीं देखना है, देयर विल बी 0 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। 2i कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड विच इज 3 अपॉन रूट 5, ठीक है। बात समझ आएगी सभी को? yes. अगर हम ए का मैग्नीट्यूड निकाल दें तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी यार। नहीं, वो लंबा हो जाएगा भाई, थोड़ा सा सीधे निकल आएगा प्रोजेक्शन। इसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई अभी, है ना, इसकी आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हमें एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे कंपोनेंट निकालना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए आप कॉन्सेप्ट। ये हो गया ना? सर अगर बी प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए आएगा तो फिर बी cos थीटा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए आता तो वो निकाल देता, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखिए आप। ये डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन हो गया ना। अब नेक्स्ट नोट करिए आप, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब वैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस पे फिजिक्स में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं ज़्यादा, थोड़ा कहीं कहीं थोड़ा यूज़ होता है ना। ये मैथ्स का पार्ट है बेसिकली, ठीक है। लेकिन ये हर बुक में दिया होता है और क्वेश्चंस दिए होते हैं। इसमें BM शर्मा में, संगेज में, सारी बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता, इनडायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं कहीं कहीं पे। जब मैट्रिक्स वगैरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये 12th के बच्चे पढ़ रहे हैं तो आज के डॉट क्रॉस ही कर रहे हैं पूछने से। हर क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, V क्रॉस B, B क्रॉस B, ठीक है। तो लिखिए आप क्रॉस प्रोडक्ट का पहला एप्लीकेशन लिखिए, टू फाइंड एरिया, टू फाइंड एरिया। चलो भाई आप सब सारे बच्चे मुझे बताएं कि A क्रॉस B होता क्या है? फॉर्मूला बोलो पहले, क्या होता है? A क्रॉस B को क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। इसका जो रिजल्ट आता है, उसमें जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर आएगा। वेक्टर में एक मैग्नीट्यूड होता है कितना? AB साइन थीटा, और n कैप इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कितना होगा?
मैग्नीट्यूड को मैं ए क्रॉस बी को ऐसे लिखूंगा ना, कितना होगा, ओनली ए बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो आप मैं एक बात बताओ मुझे, अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है, इसकी ये लेंथ बी है और ये लेंथ ए है एंड दिस एंगल इज थीटा, तो मुझे कोई बच्चा इसका एरिया बताएगा कितना होगा इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड थीटा? कैसे बोलो भाई, इस ट्रायंगल का एरिया एक्चुअली तो मेन एप्लीकेशन है। हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट है वो तो है ही हाफ बी sin थीटा। चलो भाई मुझे सारे बच्चे बताएं 10th की मैथ्स की इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? बी है। हाइट कितनी है? सारे बच्चे देखिए, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा तो जो ये हाइट आएगी ना, दिस हाइट कितनी होगी भाई? ये अगर ये ए है और दिस एंगल इज थीटा, तो हाइट कितनी आने की? ए साइन थीटा। समझे? अब इतनी ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ी हुई है, सबको पता है दिस हाइट इज ए साइन थीटा। तो बताओ इसका एरिया कितना हो गया? तो लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज ए बी साइन थीटा। आई बात समझे? हाफ ए बी साइन थीटा। अब मुझे एक बात बताओ आप कि अगर ये साइड्स नहीं होती, इफ दे आर वेक्टर्स, ठीक है, ये साइड नहीं होती, ये क्या होता? लेट दिस बी ए वेक्टर ए एंड दिस बी ए वेक्टर बी। ये वेक्टर्स होते हैं, है ना? तो फिर आप मुझे बताओ कि अब क्या हो, कहता मैं, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो उसकी क्या होती है? यार जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है उसकी लेंथ होती है ना। तो अब क्या बनता फॉर्मूला बताओ? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड नहीं यार, हाफ ए बी साइन थीटा में ए बी साइन थीटा क्या है? किसका मैग्नीट्यूड? अरे ए बी साइन थीटा क्या है यार? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ही तो है। तो मैं बोलता है कि इफ दे आर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल देन एरिया इज गिवन बाय हाफ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये आप ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। बहुत ही काम की चीज़ है ये, कि अगर आपको ट्रायंगल्स की साइड्स किसमें पता हो, इन वेक्टर फॉर्म पता हो, है ना, तो यू कैन फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। बहुत सीधी सी बात है कि अगर ये वेक्टर ए और ये बी है ना, तो एरिया क्या आएगा? हाफ ए बी साइन थीटा। और ए बी साइन थीटा में पता है क्या होता है? ठीक है, तो आप एंगल निकालने से बच जाओगे एक्चुअली। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो क्या कि मैं आपको दो वेक्टर्स दे दूं ए एंड बी। सुनो, मैं आपको दो वेक्टर्स दे दूं, ठीक है, तो बेटा मैग्नीट्यूड में नहीं आएगा ना, मैग्नीट्यूड में तो ए बी साइन थीटा होता है, ठीक है। तो आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपको ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। सर तो एंगल से कैसे बचेंगे? ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए बी साइन थीटा ही होगा। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए बी साइन थीटा होगा। हाँ, और ए बी साइन थीटा ही क्या होता है? ये हमें नहीं, एंगल क्यों निकालना है? हम आई जे के में एंगल कहाँ निकालना पड़ता है? अगर मैं वेक्टर आई जे के की फॉर्म में दिया हो तो वो डिटर्मिनेंट्स मेथड लगा के क्या करते हैं? क्रॉस भी निकाल देता है। क्यों? बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। यार ये एरिया है, दिस एरिया, ये मैग्नीट्यूड आ गया उसका। अरे अभी वेक्टर क्वांटिटी डिस्कस करते, बच्चे डर जाएंगे, 11th के बच्चे। बट एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मैं आपको बता दूं एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नोट कर लेना यार, इसको डिस्कस नहीं करते हैं अभी, ठीक है। कोई पूछे तो बोल देना एरिया इज ए वेक्टर एज वेल एज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दोनों उसके काम के हिसाब से चेंज हो जाता है। मैं आप फिर बोल रहा हूँ यार, आज का लेक्चर थोड़ा भारी है, समझना पड़ेगा बैठ के, ठीक है। नहीं टेंसर नहीं यार, यार टेंसर क्वांटिटीज होती है बट ना उसमें हम लोग पढ़ते नहीं टेंसर में।
या हम अभी हमारे अगर क्वेश्चन हमारा कोई क्वेश्चन आता है ना अपने लेवल पे तो वो टेंसर कभी नहीं पूछेगा सिलेबस में नहीं, या तो आपको उसको स्केलर बोलो या वेक्टर बोलो, जो वेक्टर नहीं है दैट इज अ स्केलर, है ना। तो ये वैल्यू आ गई हाफ ए क्रॉस बी, ठीक है। चलो भाई अगर ये पैरेललोग्राम होता तो क्या होता है बोलो मुझे। अगर मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना दूं, बस 2 ही एप्लीकेशन है, ज़्यादा नहीं यार, 1-2 एप्लीकेशन है सिर्फ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे दिस बी एंड दिस ए, ये मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम बना दिया। अब बताओ इसका एरिया कितना होगा। चलो कौन बताएगा मुझे। नहीं कुछ नहीं, मुझे 2 वेक्टर्स ए एंड बी दे रखे हैं एंड दे आर साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ए क्रॉस बी, भाई 2 ट्रायंगल आ जाएंगे उसमें। नहीं सोचो भाई, इसमें 2 ट्रायंगल आएंगे ना, नहीं सोचा आपको। सर मैग्नीट्यूड ऑफ